हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सिंह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उससे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या किया था। 3 सिस्टम पढ़े थे अपन ने, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए। कौन कौन से? डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। फिर उन सब के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था कि उनमें क्या क्या रिलेशन होता है, कि 1 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसी से आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज अपन, ताकि अपन को क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसी में मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यानी कि जो रेडियन मेजर्स है, इन रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अच्छे से पता है हमें कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं हम। तो 2 पाई बाई 15 रेडियन, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इतने रेडियन इतने के बराबर, तो 1 रेडियन किसके बराबर है? इतने डिग्री के बराबर है। अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 15 से चले गया 12 बार, तो कितना हो गया? 24 डिग्री। तो ये परफेक्ट डिग्री आ गया कि भाई इतने रेडियन 2 पाई बाई 15 रेडियन किसके बराबर होता है? 24 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाई बाई 8 रेडियन है, तो 1 रेडियन में कितना होता है? 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं हम। 4 से कटा 2 बार, 4 बार 45, यानी कि 45 अपॉन 2। अब ये जो हमारा डिग्री है ये ऐसा है, इसको अगर हमें और कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ऐसे तो रख नहीं सकते हम, क्योंकि हमने डिग्री मिनट और सेकंड पढ़ा है, यानी कि ये और कन्वर्ट हो सकता है किसमें? डिग्री में। डिग्री में तो ऐसे ही, फिर डिग्री मिनट और सेकंड में भी तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 45 में मैं ऐसे डिवाइड करूं, 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया? ठीक है, ऐसे जा रहा है, पूरा परफेक्ट नहीं जा रहा, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? 22 1/2 लिख सकता हूं। 22 इंटू 2 कितना? 44, 44 प्लस 1 45/2। तो ये पूरा कितना हुआ? इतना डिग्री हुआ। तो इसके अगर मैं बहुत बात करूं तो परफेक्ट डिग्री कितना हो गया? 22 डिग्री हो गया, और हाफ डिग्री और बच रहा है। तो हाफ डिग्री को मैं अगर मिनट में चेंज करना चाहूं, क्योंकि ये हाफ है, तो अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री इजिकल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। तो हाफ डिग्री में कितना होगा? हाफ इंटू 60 मिनट। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास में? 22 डिग्री 30 मिनट। तो ये परफेक्ट एंगल हो गया हमारा, कि रेडियन जो था π/8 रेडियन, वो किसके इक्वल आ गया? 22 डिग्री 30 मिनट्स के। ऐसे अगला हमारे 1/4 रेडियन है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो सबसे पहले 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पाई तो था नहीं, π/4 होता तो कैंसिल हो जाता, पाई नहीं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तो 4 से कैंसिल कर दो तुम, कितना आ जाएगा? यहीं पे कैंसिल किया था हमने, ये रहा 45 है ना, 45 आ गया। अब पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 22/7। तो इसको अब कर लो तुम मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 45 इंटू 7 315 अपॉन 22। ऐसे ही अब क्या कर दो, इसका भी डिवाइड कर दो तुम। 315 में 22 का डिवाइड किया मैंने, एक बार जा रहा है। ठीक है, ये 9/95, तो ये 4 बार चले गया 88, और ये कितना बच गया? 7। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 14 7/22। ठीक है, ये पूरा कितना है? डिग्री में। तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 14 डिग्री और 7/22 मिनट्स में। तो ये कितना हो गया? 60 मिनट से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा तो काम, इसको तो मिटा दिया हमने। ठीक है, अब इनको और कर लिया हमने, तो कितना हो गया? 14 डिग्री 420 अपॉन 22। ठीक है, अब 420 में भी हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कि 420 में मैंने 22 का डिवाइड किया, तो ये एक बार गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां से यहां पे आ गया
200। अभी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो गया देखो, 22 को अगर 10 बार करेंगे 220 हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं 22 इंटू 9 बार करेंगे हम, तो कितना हो गया 198 हो गया। तो यहाँ से 198 यहाँ लिख दिया, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2 बच रहा है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 14 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो गया 19 2/22, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में, तो पूरा कितना हो गया 14 डिग्री 19 मिनट, और ये कितना हो गया 2/22 इंटू 60 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये 2 से 11 बार जा रहा है, और टोटल अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 14 डिग्री 19 मिनट। तो यहाँ से 60 में अगर 11 का डिवाइड करूंगा तो कितना 5 के अप्रोक्स जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये आंसर आता है 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। तो अब ऐसे ही तुम्हें, क्योंकि ये 1/4 था, तो अब यहाँ पे कितना आ गया -2 रेडियन आ गया, तो बस माइनस आगे रहेगा। और इसको किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तुमको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसके जैसे ही ये हो रहा है। तो यहाँ से तुम इसको ट्राई करो और इसको कॉपी कर लो फटाफट। अब इसमें हमारा नेक्स्ट है, यानी इसी में जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे थे, अब उसी में थोड़े से और क्वेश्चन की जिसमें डिग्री को अपन किसमें चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन वापस, क्योंकि इसमें क्या थे मिनट और सेकंड वाले इसमें भी क्वेश्चंस थे, अपन ने जो करे थे पिछले लेक्चर में उनमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी और अपने यानी कि उनमें ऐसे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से दे रखे हैं। तो इसको अपन अगर करते हैं तो मैंने यहाँ देखा है कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है π/180 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर इतने डिग्री है तो 1 डिग्री कितना किसके इक्वल है π/180 के, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, किससे जा रहा है ये 2 से और ये 2 से, तो कितना हो गया 17π/9। ये पूरा परफेक्ट ऐसे रेडियन हो गया। ऐसे 75 है, शायद ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी था पिछले लेक्चर में, π/180। तो ये जा रहा है 15 से 5 बार और ये 15 से 12 बार, तो ये हो गया 5π/12। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो ये मिनट वाले होते हैं ना, इनको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, पूरे को टोटल को डिग्री में लाकर फिर उसको किस में चेंज करेंगे, हम रेडियन में चेंज करेंगे। यानी कि पहले हम पूरा इसको डिग्री में लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा साइड में अपन वर्क करते हैं ऐसा वाला कि जैसे कि 30 मिनट है, तो 30 मिनट है, तो मुझे पता है कि 1 मिनट यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ऐसे ही 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री के, है ना। 1 मिनट किसके इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। तो 30 मिनट कितना होगा 30 मिनट अपॉन 60, सॉरी 30/60, ये किसके इक्वल हो गया डिग्री के, यानी कि कितना आ गया हाफ। यानी कि ये कितना हो गया 30 मिनट यानी कि हाफ डिग्री। सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है तो 30 मिनट किसके इक्वल होगा हाफ डिग्री के। तो यहां से मुझे पता चल गया ये कितना है हाफ है, तो ये माइनस ऐसे ही रहा 37 ऐसे ही लिखना है। अब ये जो चीज हुई ना वो हाफ ऐसे लिख दो, तो ये टोटल किस में आ गया डिग्री में आ गया। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 37 से होगी कितनी 74 प्लस 1 कितना हो गया 75/2, ठीक है डिग्री। और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 से 5 बार, ये 15 से 12 बार, तो कितना हो गया -5π/24, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें भी, अब इसमें क्या है सेकंड्स में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सेकंड को चेंज करते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था कि 1 मिनट ये ऐसे होता है, तो सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड किसके इक्वल होगा 1/60 के, ठीक है, मिनट के 1/60 मिनट के। तो यहां से अगर बात हुई कि 30 मिनट है, सॉरी 30 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 30/60 मिनट, क्योंकि सेकंड से जस्ट बड़ी यूनिट कौन सी है मिनट है, तो कितना हो जाएगा हाफ मिनट, ठीक है हाफ मिनट हो जाएगा। तो ये 5 डिग्री तो ऐसा ही है अपना, और 37 और ये कितना हो जाएगा हाफ, यहां से लिख देंगे अपन 30 डिग्री के यानी सॉरी 30 सेकंड्स के उसमें, तो ये हो गया, ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो यहां से मेरा हो गया 5 डिग्री, ये कितना हो गया 75/2 मिनट, ठीक है। अब 75/2 को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 75/2 मिनट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसको किससे कर दूं
60 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 मिनट कितने इक्वल होता है 1/60 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से हो गया 4, ये 5, तो 5/8। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ 5, और इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ 5/8 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो गया डिग्री में कन्वर्ट, कितना हो गया 45/8 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई/180 से। ये 45 से कितनी बार चले जाएगा 4 बार, तो कितना हो गया पाई/32 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन को ऐसे कन्वर्ट करना है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो इजीली हो जाता है, क्योंकि अपन को क्या पाई/180 से, ये थोड़ा सा याद रखने के लिए है अपने पास, कि ये अपन को याद रखना है अच्छे से कि डिग्री को यानी कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जब बात ऐसे क्वेश्चंस की आती है तो सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट हो उसको कन्वर्ट करो, उससे जस्ट बड़ी यूनिट, जैसे मिनट है तो मिनट से बड़ी यूनिट क्या है डिग्री, उसमें कन्वर्ट करो। ऐसे सेकंड्स हो तो सेकंड्स को पहले मिनट में चेंज करो, फिर मिनट को किसमें चेंज करो डिग्री में। ऐसे आता है, जैसे कन्वर्ट होगा तो उसको ऐसे लिखना 37 to 1/2। ठीक है, और ऐसे आगे सोल्व करना है। अब ये कॉपी कर लो, फिर इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब कुछ लैंग्वेज के जैसे क्वेश्चंस हो गए अपने, कि भाई लैंग्वेज में टाइप में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको कैसे सोल्व करने होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करते हैं। कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके आर्क की लेंथ निकालनी है। अगर वो सबटेंड कर रही है सेंट्रल एंगल कितना 15 डिग्री एंगल कर रही है, तो सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। तो आर कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल कितना दे रखा है 15 डिग्री। मैं एक चीज और याद दिला दूं तुम्हें कि मैंने अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल यानी कि थीटा, वो जो होता है वो होता है आर्क/रेडियस। और ये जो एंगल निकालते हैं ये अपना किस में आता है रेडियन में आता है। मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो एंगल निकालते हैं किस में आता है अपना रेडियन में आता है। तो ये जो फॉर्मूला आप देखो, रेडियस है अपने पास, एंगल है अपने पास, आर्क निकालने इजीली निकल सकता है। गलती क्या होती है कि सब यहाँ 15 डिग्री लिख देंगे और यहाँ रेडियस लिख देंगे और आर्क निकाल देंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें ये करना है सबसे पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है एंड देन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम बात करें कि डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, पाई/180 रेडियन हो गया। तो थीटा जो था मेरा 15 डिग्री, इसको मैंने कन्वर्ट किया सबसे पहले पाई/180, फिर डायरेक्ट कट गया 12 बार, तो यहां से मेरे पास में आ गया पाई/12 रेडियन। ठीक है, एंगल अब जो मेरा एंगल था वो किसके बराबर है, थीटा इक्वल टू आर्क/रेडियस के। ठीक है, तो यहां से मेरी रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास में, सॉरी रेडियस तो दे रखी है मेरे पास में, आर्क कैसे आ जाएगी, आर्क आ जाएगी थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है पाई/12 इंटू रेडियस कितनी है मेरे पास में 5, तो मेरे पास कितना आ गया 5 पाई/12 सेंटीमीटर आंसर आर्क। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूं, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। इस बार क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। इजी है क्वेश्चन। तो कितना होता है, थीटा निकालना है तो कितना होगा आर्क/रेडियस। आर्क कितनी है लेंथ 11, और रेडियस कितना, डायमीटर कितना है 50 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा जस्ट हाफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25। अब ये किस में आया होगा, रेडियन में। ठीक है, तो अपन को फाइंड किस में करना है, डिग्री में फाइंड करना है। तो डिग्री में फाइंड करना है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं अपन, डिग्री को रेडियन में पाई/180। अगर रेडियन को अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है यानी जस्ट अपोजिट 180/पाई। ठीक है, तो यहां से 11/25 इंटू 180/पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। यहां से 11 से कटेगा 2 बार, ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, कितना 3 36, फिर ये 2 से कट रहा है कितनी बार 18 बार, और अब कितना हो गया 18 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 126/5। तो ये किस में आ गया मेरा एंगल
डिग्री में आ गया। इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया 126 को तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, जैसे कि मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 126/5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ जैसे कि 25 1/5, ठीक है। तो 25 डिग्री पूरा हो जाएगा। ये किसमें होगा, मिनट में, तो मिनट को चेंज कर दूंगा से, यानी कि मिनट में, सॉरी डिग्री को कन्वर्ट कर दूंगा मिनट में, तो 5 से कट जाएगा। ये कितनी बार, 15 बार, ठीक है, सॉरी 12 बार जाएगा ये। तो कितना हो गया मेरे पास में आंसर लास्ट में, 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। समझ में आया क्या किया अपन ने, कि थीटा जो था वो आर्क अपॉन रेडियस था। आर्क की लेंथ दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था, तो यानी कि रेडियस क्या होता है, जस्ट आधा होता है। अगर डायमीटर का क्या होता है, रेडियस, ठीक है, डायमीटर सॉरी 2r होता है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ कर दिया, 50 था तो 25, फिर इसको कन्वर्ट किया मैंने, ये डिग्री में था तो रेडियन में सॉरी रेडियन में था तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना था डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया, 180/पाई से मल्टीप्लाई करके, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, इनको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में अपन ने डिवाइड कर दिया इजीली, और इसको वापस कन्वर्ट कर दिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये कॉपी कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का अपने पास में कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी, 20 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ। द लेंथ ऑफ ए कोड, लेंथ ऑफ कोड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो मैं कोई सबसे पहले क्या बनाता हूँ, कोई रेडियस बनाता हूँ। ये रेडियस हो गई, ये दो रेडियस हो गई, ठीक है। अब कोड क्या होगी इनके बीच में, ये क्या होगी, कोड होगी। इनको नेमिंग कर देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। ये क्या रेडियस है, तो ये कितना हो गया 20, ये भी कितना हो गया 20, ठीक है। और कोड की लेंथ भी कितनी दे रखी है अपन को, 20 दे रखी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करेस्पॉन्डिंग टू कोड। तो ये कोड के करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कौन सी होगी, ये वाली होगी, यही माइनर आर्क होगी। ये तो क्या है, मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया है कि अपने पास में क्या आ जाए, एंगल आ जाए, जो कि हमारे पास में नहीं है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुम्हें अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, OA, इस ट्राइंगल की OA = OB = AB है, यानी कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड इक्वल होती है, तो उससे क्या होता है, ट्राइंगल कैसा अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो अपन लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये हमारा, तो सिंपल सी बात है, तो ये अपना एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOB, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, तो 60 × π/180, यानी कि मेरा एंगल कितना हो गया, π/3 रेडियन हो गया, π/3 रेडियन। अब मुझे पता है कि एंगल = क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे पता चला कि मेरी जो आर्क निकालनी है मुझे, वो किसके इक्वल होगी, एंगल इनटू रेडियस के, ठीक है। और एंगल कितना है मेरे पास में, π/3, और रेडियस कितनी है मेरे पास में, 20। तो यहां से मुझे पता चला 20 π/3 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी, आर्क हो जाएगी। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनर आर्क। और अगर सिंपल से बोलूं तो आर्क क्या लिख सकता हूं मैं इसको, आर्क AB। ये मेरे पास में इसकी क्या गई, लेंथ आ गई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बढ़िया रहते हैं, जिसमें यानी हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है एंगल, एंड देन करना पड़ता है। इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि अगर AP में कुछ नंबर्स होते हैं तो हम उसको कैसे एज्यूम करते हैं। तो अगर 3 नंबर्स अगर हमारे AP में होते हैं तो हम उनको क्या एज्यूम करते हैं, A - D, A और A + D।
ऐसे ही अगर हमारे 4 नंबर्स होते थे a-3d, a-d, a+d और a+3d एंड सो ऑन, 5 नंबर्स, फिर देन 6 नंबर्स, अगर हमें एपी में मानने हो तो, एज्यूम करने हो तो। अब ये बात है कि अगर ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3, तो यानी कि 3 नंबर एपी में, 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या बोलते हैं अपन? a-d, a और a+d, तो उन्हीं को अपन क्या कर लेते हैं? एंगल मान लेते हैं। और एंगल कितने होते हैं? a-d डिग्री, a डिग्री और a+d डिग्री। तो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, ये बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं कि ये जो एंगल्स है किसमें? एपी में। तो लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर a-d डिग्री, a डिग्री और a+d डिग्री। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो a-d, ठीक है, प्लस a+d का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यहां से d से d कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। और यहीं से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे एंगल्स कैसे होंगे? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, a की जगह 60 रख दूं मैं, 60 - d डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 60 + d डिग्री। अब हम आगे की लाइन बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो सबसे स्मॉल एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए, उसका रेशियो किसके साथ? जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। का रेशियो कितना गिवन है अपन को? 60/पाई। तो एंगल्स को हमें क्या करना है? फाइंड करना है कि एंगल्स क्या क्या होंगे, डिग्री में एंगल क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या है? ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? सबसे पहले हमको इसमें हमने देखा तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना है हमारे पास में? 60 + d है। और वो किस में होना चाहिए? अभी किस में? डिग्री में, तो रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन? पाई/180 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किस में हो गया? रेडियन में। अब इन दोनों का रेशियो किस किसका? द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट का कितना है डिग्री? 60 - d, ये डिग्री में है, ठीक है, का रेशियो ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियंस ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल किसमें? रेडियन में, ये रहा 60 + d पाई/180। इसका रेशियो कितना गिवन है अपन को? 60/पाई। ये चीज समझ में आई अपन को? क्या कह रहा था? ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो इसने गिवन था 60/पाई, बट इसने एक चीज और बोल दी थी, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो किसमें? रेडियंस में है। इसलिए हमने ग्रेटेस्ट एंगल को पहले किसमें कन्वर्ट किया? रेडियन में, और फिर रेशियो लिखा अपन ने। ठीक है, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है और 180 ऊपर चले जाएगा, 180 60 - d/60 + d इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में? 60। ठीक है, तो ये यहां से 60 कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 3 बार। इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन, तो कितना हो गया? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहीं पे, 3 60 - d इज इक्वल टू 60 + d। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसकी 1 से होगी, तो 60 + d हो गया। इसको सोल्व किया, 180 - 3d इक्वल्स टू 60 + d। 180 एंगल को इधर लिया, दोनों को नंबर्स को, और d वालों को वहां भेज दिया, 3d + d कितना हो गया? 4d। यानी कि 180 - 60, 180 - 60 कितना हो गया? 120। 120 किसके बराबर आ गया? 4d के बराबर। 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर d की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दे हम, तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे। तो एंगल्स क्या क्या आएंगे हमारे पास में? एंगल्स आर 60 - d था फर्स्ट एंगल, तो 60 - d कितना? 60 - 30 कितना आ गया? 30 डिग्री। फिर कितना आ गया? a तो कितना था? 60 डिग्री था ही सही,
ठीक है, और 60 प्लस डी यानी कि डी को ऐड करना है, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो जो हमारे ट्राइंगल के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे 30, 60 और 90। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट है कि एंगल्स कैसे वापस से एपी में द नंबर्स ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट। इस बार क्या आ गया अपने पास में, ये ग्रेड्स का क्वेश्चन भी मेरे को करवाना था कि भाई ग्रेड्स से भी अपन को क्या अपन ने रिलेशन पढ़ा है, तो उसका भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि थोड़ा बहुत यानी कि अपने पास नॉलेज होना चाहिए उसका। ग्रेड्स इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो लीस्ट एंगल है वो किसमें ग्रेड में है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो किसमें है रेडियंस में है। ठीक है, और उन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, और एंगल्स के करने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए या फिर आर ए माइनस डी ए और ए प्लस डी डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ए माइनस डी ए प्लस डी कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से डी कैंसिल हो गया, और ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 3a इक्वल टू 180 डिग्री पिछले क्वेश्चन की तरह, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 60। ठीक है, ए की वैल्यू 60 आ गई, तो अब मेरे एंगल्स कैसे होंगे, एंगल्स आर 60 माइनस डी डिग्री 60 डिग्री और 60 प्लस डी डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लीस्ट एंगल कैसा है, लीस्ट एंगल कौन सा अपने पास में, लीस्ट एंगल कौन सा 60 माइनस डी है, वो कैसा होना चाहिए ग्रेड में होना चाहिए। तो अब यहां से ग्रेड की बारी आती है, तो हमें पता है कि 1 ग्रेड जो 1 डिग्री होता है वो कितना होता है 10/9 ऑफ ग्रेड के इक्वल होता है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो पिछला लेक्चर मेरा देखे है जिसमें मैंने इनके बीच में क्या लिखा रखी रिलेशनशिप लिखा रखी है, तो वहां मैंने निकाला था कि 1 डिग्री जो होता है वो मेरे किसके इक्वल होता है 10/9 ग्रेड के इक्वल होता है। तो यहां से मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/9 ग्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो लीस्ट एंगल हो गया। अब मेरे पास में जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है कितना है मेरे पास में 60 प्लस डी है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कितना हो जाएगा π/180, और इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है मुझे 40/π के इक्वल है। तो लिख देता हूं यहां से 60 माइनस डी इंटू 10/9 डिवाइडेड बाई 60 प्लस डी इंटू π/180, ये मेरे को गिवन है 40/π के। अब इनको तो ले जाता हूँ नीचे, और नीचे वालों को लेकर जाता हूँ मैं ऊपर। करते हैं हम यहाँ से, तो कितना हो गया 60 माइनस डी इंटू 10, ठीक है 180 ऊपर चले गया, और ये 60 प्लस डी तो नीचे ही है, ठीक है 9 भी नीचे आ गया, और पाई तो यहीं रहा, इजिकल टू कितना हो गया 40/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 से इससे पहले ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 बार, और ये 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10 इंटू 60 कर दूंगा, तो 600 माइनस 10d इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस डी। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, 600 माइनस 10d इज इक्वल टू 120 प्लस 2d। ठीक है, आगे सोल्व करता हूँ इसको मैं, एक जैसे को अपने पास ले रहा हूँ 600 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 10d, वहां चले गया तो कितना हो गया 10d, और 2d कितना हो गया 12d हो गया। 600 माइनस 120 कितना हो गया 480 इज इक्वल टू 12d, 12 से कट गया 4 बार, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 40 डिग्री। यहाँ a और डी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास में कैसे आ जाएंगे एंगल्स आ जाएंगे। अब ये आज के लेक्चर में तो इतना ही है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे और इस पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, हायर लेवल होगा। और तुम क्या कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस करने क्वेश्चन तो तुम एनसीईआरटी को यूज कर सकते हो, 3.1 जो एक्सरसाइज है यानी कि अपने उसमें ऐसे क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है उनको तुम करो अच्छे से।